स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव में आज चेयर चल गई। पार्षद जैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। नुकीली चीजों से, कांच के टुकड़ों से, माइक से, कुर्सियों से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के माननीय एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने अपने पीड़ितों की तस्वीरें दिखाई जा रही, बयान सुनवाए जा रहे हैं, केस दर्ज कराए जा रहे हैं। बीजेपी अपनी महिला पार्षदों से बदतमीजी, हाथापाई, गाली गलौज, अभद्रता के आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों का हाथ तोड़ देने, गर्दन दबाकर मारने की कोशिश वाली चार्जशीट बना रही है। एमसीडी चुनाव के बाद आज पहली बैठक थी जिसमें पार्षदों को शपथ दिलवाई जानी थी। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था। यह चुनाव भी महज 3 महीने के लिए ही है। 3 महीने के बाद नए पदाधिकारी चुनाए जाएंगे। लेकिन सदन एकदम जैसे सड़क जैसा बन गया। नेता पीठासीन चेयर के मंच पर खड़े हो गए। कुछ ने कागज फाड़ डाले, कुछ गालियां देने लगे। सिविक सेंटर में माहौल ऐसा बन गया जैसे मेयर बनने के लिए पहली शर्त बाहुबली होना हो। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी मनोनीत पार्षदों के दम पर अपना मेयर चुनवाना चाहती है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी में फूट पड़ चुकी है, इसलिए संख्या बल में ज्यादा होने के बाद भी उसे हार का डर है। आरोप यह भी लग रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में डील हो गई है, जिसकी वजह से आज कांग्रेस पार्षद सदन से गैर हाजिर हो गए। पीछे की सच्चाई क्या है यह तो पता नहीं, लेकिन कैमरे पर जो सच रिकॉर्ड हुआ वो सबसे ज्यादा शर्मनाक है। आज कुरुक्षेत्र में हम इसी पर बात करेंगे। हमारा सवाल है कि एमसीडी में दे दनादन क्या बाहुबली ही कर पाएगा यहां शासन? उनका इंटेंशन क्लियर था कि आज यहां पे हमें बवाल ही करना है। हमें सबसे दुख यह लगा कि हम पिछले 3 दिन से अपने पार्षदों को कैसे वोट डालते इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे, और ऐसा लग रहा था वो लोग ट्रेनिंग दे रहे थे कैसे पोडियम तोड़ना है, कैसे ब्लेड मारना है, कैसे कुर्सियां तोड़नी है, कैसे कुर्सियां उठा उठा कर फेंकने लगे। तो ऐसी स्थिति में जो उनका मूल स्वरूप अब तक आम आदमी पार्टी का है कि गुंडों की पार्टी है, वो आज फिर से सदन में दिखा और सदन बहुत ही शर्मसार हुआ है। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा बता रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी महिला पार्षद के साथ बदसलूकी की। ये दोनों महिला निगम पार्षद, ये जब इन दोनों को वहां पे आम आदमी पार्टी के पुरुष निगम पार्षदों ने घेर लिया और इंदर कौर जी के ऊपर में 5-5 पुरुष निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के उनके साथ धक्का मुक्की करने लग गए, उनके बाल खींचने लग गए और उनके हाथ में क्या कोई ऐसी धारदार चीज थी जिससे उन्होंने इनके हाथ पर मारा। इनके हाथ पर कट लगा, काफी खून निकला। इनको बचाने के लिए जब श्रीमती अनीता जी वहां पर पहुंची तो इनका भी हाथ कटा और इनका यह कहना है कि उसमें पार्षद शराब पिए हुए भी थे। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार किया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी एमसीडी में चुनाव हार गई है तो अब मनोनीत पार्षदों का सहारा ले रही है। भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही थी कि सबसे पहले नॉमिनेटेड काउंसलर्स को शपथ दिलवा के हर कानून और हर संविधान के विरोध में जाकर इन नॉमिनेटेड काउंसलर्स से मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोट डलवाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग थी। चुनाव तो वो हार गए हैं, संख्या बल उनके पास है नहीं, तो ना उन्होंने मेयर का चुनाव जीतना था, ना उन्होंने डिप्टी मेयर का चुनाव जीतना था, ना उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में 2 से ज्यादा सीटें पानी थी। लेकिन आज वो गैर कानूनी तरीके से नॉमिनेटेड काउंसलर्स को वोट दिलवाने की प्लानिंग करके आए थे। और इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हैं आरती मेहरा, पूर्व मेयर हैं दिल्ली एमसीडी की, स्वागत है आपका। हरीश खुराना हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता दिल्ली बीजेपी का, स्वागत है आपका। हरिशंकर गुप्ता जुड़े कांग्रेस पार्टी से, आपका भी स्वागत है। हरीश खुराना जी, आपसे शुरुआत कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप बैकडोर से एंट्री लेना चाह रहे हैं और इसी का विरोध आज आम आदमी पार्टी ने किया है। देखिए, दिल्ली शर्मसार है और जब मैं ये बात बोल रहा हूं, आज पूरी दिल्ली ने देखा किस तरह से लोकतंत्र की आज हत्या हुई है। एक पार्टी जो अपने आप को क्लेम करती है कि मैं बहुमत में हूं, किस प्रकार से आज ओथ भी नहीं होने दी और तर्क ये दिया जा रहा है कि हम बैकडोर से कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। मैं आपके सामने ये एक नोटिफिकेशन पेश कर रहा हूं जी। इसमें साफ लिखा है कि जो 10 काउंसलर्स हैं उनका चुनने का अधिकार एडमिनिस्ट्रेटर का है और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि कौन सा कानून कहता है कि 10 नॉमिनेटेड पार्षद नहीं चुने जाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिकार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये दिल्ली सरकार का अपना गजट नोटिफिकेशन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपके दर्शकों के सामने रख रहा हूं। उसमें साफ लिखा है कि जो पीठासीन अधिकारी है अंडर सेक्शन 32 शपथ दिलाएंगे पार्षदों को, पीठासीन अधिकारी शपथ दिलाएंगे। इसमें पार्षद लिखा है, इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि पहले नॉमिनेटेड होंगे या पहले चुने हुए होंगे। एक बार जब नॉमिनेटेड पार्षद हो तो पार्षद होता है, उसको नॉमिनेटेड या चुना हुआ नहीं बोला जाता, उसमें पार्षद बोला जाता है। तो किस कानून के तहत ये लिखा हुआ है कि पहले पार्षद जो होंगे वो चुन के, जो पार्षद जो इनका तर्क है आम आदमी पार्टी का, वो उनको शपथ दिलाई जाएगी। अरे बाबा, जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं उस संसद के अंदर, उस सदन के अंदर, मैं सत्ता के अंदर हूं और मेजोरिटी के अंदर हूं, वो ऐसा पहली बार देखा है हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर। पार्षदों को ओथ लेने नहीं दी गई, 4 पार्षदों ने ओथ ले ली, उसके बाद इनको ध्यान आया कि ये क्या हो रहा है, उसके बाद हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया। और जिस प्रकार से धक्का मुक्की हुई, जिस प्रकार से महिला पार्षदों के साथ बदतमीजी हुई, बदसलूकी हुई, पूरे दिल्ली ने देखा, पूरे देश ने देखा। इसलिए मैं जब कह रहा हूं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आरती मेहरा जी कह रहे हैं आपके ऊपर, ये बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के, ये वोटिंग भी करवाना चाह रहे थे, 10 नॉमिनेटेड पार्षदों के जरिए अपनी संख्या बढ़ाकर उनसे वोट डलवाना चाहते थे, जो कि अलोकतांत्रिक है और गैर संवैधानिक है। देखिए, वो आरोप लगाने में तो बहुत माहिर है। उनका जो केजरीवाल स्टाइल एनार्किज्म है वो जगह जगह दिखता है। आज तो वो प्री डिसाइडेड, प्री ट्रेंड आए थे वहां पर। एक संवैधानिक व्यवस्था से अपॉइंट की हुई, मनोनीत की हुई सत्या शर्मा जी, जो हमारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी बनती है जी, वो बैठ के हाउस को छोटा सा एड्रेस करने के बाद वो पहले एल्डरमैन को बुलाती है। एल्डरमैन की प्रथा हर जगह एमएलसीज की है, विधानसभा में और लोकसभा में हमारे राज्यसभा के मेंबर होते हैं और लोकसभा के मेंबर होते हैं जी। अब ऐसे में अगर वो पहले करवा रही है, जो कि अधिकार है हमारा पूरा, हमारे पिछले टर्म में इन्होंने 30 काउंसलर्स एल्डरमैन अपॉइंट किए थे केजरीवाल जी ने, जब बीजेपी की सरकार थी। इन्होंने 14 अपने विधानसभा में विधायक अपॉइंट किए हुए हैं, उनमें से एक भी भारतीय जनता पार्टी का लिया है। ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हैं? डेमोक्रेसी की हत्या तो रोज करते हैं। आज का दिन तो इन्होंने इतिहास में एक ब्लैक डे बना के रख दिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, मतलब 1981 से मैं पॉलिटिक्स कर रही हूं और मेरे को नहीं लगता कि मैंने कभी भी ऐसा सुना है कि शपथ ही नहीं लेने दी। अरे भाई, आप पहले शपथ उनको भी लेने दो। आपके भी 30 लोगों ने ली थी, आपके 14 विधायक है, आपके 3 मेंबर पार्लियामेंट है, आप जीते हुए 134 को, आपकी फिगर 151 बन जाती है और हमारी इसी तरह से फिगर 122 बनती है। आप में इतनी हलचल और डर और हताशा किस बात की थी? क्योंकि आपको शायद अपने काउंसलर्स पे भरोसा नहीं है। आप डरे हुए हैं कि कहीं वो टूट गए, दो इधर उधर चले गए। फिर अभी पीछे मैं दूसरे चैनल पे थे, आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस वाले इनके साथ मिल गए। ये सब जी। अरे भाई, सबूत पेश करो ना। अरविंद केजरीवाल जी रामलीला मैदान से खड़े होके कहते थे कि जिसके पास जो सबूत हो सीधा डायरेक्ट स्टिंग करे और मुझे भेजे। आज क्या है, तुम कहां से जो मन में आता है वो बोल देते हो। मतलब कंझावला में भी आप सड़कों पे हो और निर्भया पे भी आप सड़कों पे। तो देश की राजधानी ने आपको इतना थंपिंग मेजॉरिटी से जिता दिया और ये आतिशी जी बैठी है वहां पे हाउस के अंदर। मैं पूरा टाइम आज हाउस में रही हूं
जी। इन्होंने बोला चप्पलों से मारो बीजेपी वालों। शी वाज द वन। ये सूट करता है इन्हें, ये बात करती है। जी ठीक है। पीयूष जोशी जी। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। पीयूष जोशी जी, बीजेपी कह रही है आपने पहले से तैयारी की थी एनार्किज्म फैलाने की, आज सदन के अंदर आपने फुल ये स्क्रिप्टेड प्लान लेकर गए थे कि आज कुछ ऐसे ही करना है जब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव शुरू होगा। ऐसा क्यों करेंगे भाई? जब क्लियर मेजॉरिटी है और क्लियर मेजॉरिटी एक बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़के आई, क्लियर मेजॉरिटी है, तो ऐसा क्यों करेगी आम आदमी पार्टी की? एक प्लान के तहत जाएगी। प्लान किसका है? ये बहुत क्लियर है। देखिए, सीधी सी बात है कि किसको मेजॉरिटी जनता ने दी है? मेजॉरिटी जनता ने दी है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा के नेतृत्व में चलने वाली आम आदमी पार्टी को। दूसरा यह है कि सबसे वरिष्ठ पार्षद कौन से थे जिनका नाम पीठासीन अधिकारी के लिए सजेस्ट किया गया था? वो मुकेश गोयल जी थे, उसको मना कर दिया गया। तो अब मेरा ये कहना है कि चलिए कोई बात नहीं, एक ट्रस्ट डेफिसिट तो है ना साहब, ये तो हमें मानना पड़ेगा। और ट्रस्ट डेफिसिट ब्रिज करने का काम किसका है ना? यदि आप बोलते हो कि दिल्ली सरकार में या दिल्ली राज्य में सबसे ज्यादा शक्तियां एलजी के पास में निहित है, चुने हुए मुख्यमंत्री कम सेकेंडरी टू दी लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक ब्रिज तो गैप तो ब्रिज करना पड़ेगा ना। पर एलजी की जो जितनी भी कार्रवाइयां हैं आप सब देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा एंटागोनिस्टिक है। एलजी की पोस्ट इसलिए बनी है कि भाई जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है, जो चुनी हुई सरकार है, जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है, उनकी राय मशविरे से काम करे। वो राय तो लेते नहीं, ऑटोक्रेसी चला रहे हैं। ठीक है पीयूष जी, पीयूष जी ठीक है, थोड़ा सा और थ्योरेटिकल हो रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या इसके लिए कुर्सियां उठाने की जरूरत है, कांच तोड़े जाने की जरूरत है, माइक फेंके जाने की जरूरत है, गाली गलौज करने की जरूरत है? क्या इसके विरोध के लिए, विरोध के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन क्या सबसे सही तरीका यही विरोध का लगता है कि सदन के अंदर जूतम पैजार हो जाए, मारपीट हो जाए? शांडिल्य जी देखिए, एक बात आपकी बिल्कुल सही है, जो हुआ वो तो अनफॉर्चुनेट है, कोई भी नहीं मानेगा कि अच्छी बात हुई है। मारपीट किसी भी सदन में नहीं होना चाहिए। अब है ना, हम ये बात, एक अंग्रेजी में कहावत है, वी कैन डिबेट इट टिल द काउज कम होम। हमेशा हम ये बात कर सकते हैं कि भाई किसने शुरू किया, है ना? क्योंकि टेम्पर्स हाई हैं। टेम्पर्स हाई इसलिए हैं क्योंकि एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं है ना। एक दूसरे में पक्ष और विपक्ष की जगह तो बिल्कुल दुश्मनी चल रही है आज की तारीख में। एलजी इतना भयानक तरीके से, जो भी आप फाइल देते हो, यदि वो फाइल पे रोक के बैठ जाते हैं, चुनी हुई कैबिनेट के राय मशविरे के बगैर आधे से ज्यादा फैसले ले लेते हैं, तो वो ट्रस्ट डेफिसिट तो ऑलरेडी स्टेब्लिश हो गया। और दूसरे राज्यों में भाई आप एक चीज समझो, यदि आप किसी भी कसाई खाने में जाएंगे तो कसाई से आप वही उम्मीद करेंगे ना कि वो काटेगा जानवर को। कसाई से ये थोड़ी उम्मीद करेंगे कि वो जानवर को खिला पिला के और बढ़िया घूमने के लिए, चढ़ने के लिए छोड़ देगा। तो भैया ये सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो किया है, महाराष्ट्र में जो किया है, गोवा में जो किया है, जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड के बल पे ही तो ये सारी ट्रस्ट डेफिसिट और ज्यादा बढ़ती है कि भाई यहाँ पे भी वो ऑपरेशन लोटस चलाने वाले हैं। खुद को, इसलिए तो समस्या है। नहीं, ये आप खुद को गाय बता रहे हैं, बीजेपी को कसाई बता रहे हैं, राइट? नहीं, ऐसी कोई सिमिली नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा था। अभी हमारे खुराना जी बहुत वरिष्ठ, हरीश खुराना जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद में कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनके पास जा रहा हूं। हरीश खुराना जी, जवाब आपका। देखिए, दो बातें पीयूष जी ने करी। पीयूष जी ने कहा ट्रस्ट डेफिसिट था। अगर ट्रस्ट डेफिसिट भी हो तो आपको कौन सा कानून अधिकार देता है कि आप सदन के अंदर मारपीट करें? कौन कहता है आपको सदन के अंदर आप छेड़खानी करें, बदतमीजी करें? और कौन सा एलजी साहब ने कौन सा लॉ के हिसाब से काम नहीं किया, ये भी जरा बता दें। लॉ साफ कहता है कि जो 10 मनोनीत पार्षद है उसको चुनने का अधिकार एडमिनिस्ट्रेटर का है और दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। दूसरी बात, जो अभी बात सामने आई कि उनको हम वोटिंग राइट दे रहे हैं। मेरे साथ हरिकृष्ण गुप्ता जी बैठे हैं। आपको याद होगा दिल्ली हाईकोर्ट वर्सेस ओनिका मल्होत्रा का केस था। ये सेम केस था जिसके अंदर हाईकोर्ट ने ओनिका मल्होत्रा जी, जो उस वक्त एल्डरमैन मनोनीत पार्षद चुनी गई थी, उनको वोटिंग का राइट दिया गया था। तो हरिशंकर जी इस बात को जानते हैं। तो सवाल ये है कि हमने कोई काम, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कोई काम इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया। उसके बावजूद जिस प्रकार से सदन के अंदर आज रोका गया, अरे ओथ तो लेने देते। डर इनको इसी बात का था कि कहीं इनके जो पार्षद जो ये कहते हैं कि हमारे पार्षद बिकाऊ नहीं है, ये कहीं बिक ना जाए, इनको डर इसी बात का था और कुछ नहीं था। नहीं तो 150 लोगों की संख्या होने के बाद आप सदन को चलने ना दें, आप ओथ ना होने लें, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शनल पॉइंट था। आप कम से कम ओथ लेने देते, सदन के अंदर फैसला होता
किसका मेयर बनेगा, किसका डिप्टी मेयर बनेगा, आपने वो किया नहीं। लेकिन आपका जो हर बार की तरह होता है कि न खाता न बही, जो केजरीवाल कहे वही सही, उस चर्च के ऊपर जिस प्रकार से आज आपने एनार्किज्म फैलाया है वो देश ने देखा। दिल्ली आज शर्मसार हुई है। ठीक है, दिल्ली का हरिशंकर गुप्ता जी, आज मैं आरती जी मैं आ रहा हूं, एक सेकंड आरती जी आ रहा हूं मैं। हरिशंकर गुप्ता जी, आपको तो बी टीम बता दिया गया, कह रहे कि आपने बीजेपी के सपोर्ट में वॉकआउट कर दिया। रवि श्रीवास्तव भी आ गए हमारे साथ। मैं आ रहा हूं पीयूष जी, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं। हरिशंकर जी से एक जवाब ले लूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हरिशंकर जी, आपको बीजेपी का बी टीम बता रहे हैं, कह रहे हैं आपने सपोर्ट में वॉकआउट कर दिया ताकि जो मेजोरिटी की नंबर है वो और नीचे आ जाए। ये नहीं, गलत है, सरासर गलत इसलिए है कि अगर वॉकआउट करना नहीं होता हमें तो हम किसी को सपोर्ट करते। वॉकआउट इसलिए किया कि ना तो हमें बीजेपी को सपोर्ट करना था ना आप पार्टी को सपोर्ट करना। और जो कुछ भी आज हाउस के अंदर हुआ है, कांग्रेस पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है। ये एमसीडी का चुनाव एक अखाड़ा बन गया, एमसीडी का अखाड़ा बन गया है। तब से अखाड़ा बना जब तक चुनाव टले थे, डिलिमिटेशन हुआ, कहने के नाम पर हुआ और तमाम प्रक्रिया चली। उसके बाद में अभी हरीश खुराना जी ने कहा है 15 साल बीजेपी की सरकार एमसीडी के अंदर रही है, तो भाई काउंसलर जो एल्डरमैन नॉमिनेट करता है वो कौन करता रहा? कांग्रेस भी 15 साल दिल्ली सरकार में रही है, दिल्ली सरकार में कांग्रेस पार्टी भी नॉमिनेट करती रही है एल्डरमैन। लेफ्टिनेंट गवर्नर का तो कोई रोल नहीं बीच में रहता था। तो शुरू से लेकर अब तक की आज तक की जो प्रक्रिया थी, जो आज तो पराकाष्ठा थी, ये घालमेल चल रहा है दोनों पार्टियों का। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण के अंदर उसने बेहतर समझा कि हम लोग वॉकआउट करें, हम लोग इसके साक्षी कम से कम ना बने। जो कुछ भी बदतमीजी हुई है आज हाउस के अंदर दोनों तरफ से जो बातचीत हुई है उसके हम साक्षी बनना नहीं चाहते थे। इसलिए हमारे काउंसलर्स को यह हिदायत दी गई थी कि आप वॉकआउट करो, ताकि कल को यह आरोप ना लगे कि आप बीजेपी के साथ है या आप पार्टी के साथ। ठीक है, आरती मेहरा जी कुछ कहना चाह रही है। आरती मेहरा जी कह रहे हैं ये परंपरा नहीं रही है जो बीजेपी ने शुरू किया। हरिशंकर जी कह रहे हैं। हरिशंकर जी को मैं बता देना चाहती हूँ, बहुत बड़े हैं और बहुत रिस्पेक्टेड है, कि मेरा चुनाव उस समय के, हमसे पहले कांग्रेस थी, जब मैं 2007 में मेयर बनी तो कांग्रेस के जो लीडर ऑफ हाउस रामकिशन सिंघल थे, उन्होंने मेरा चुनाव कराया था। फिर मेयर जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं, पीठासीन अधिकारी हट जाते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, फिर मेयर आगे डिप्टी मेयर का और मेंबर्स का स्टैंडिंग कमेटी के लिए कराते हैं। लेकिन वहां तक तो नौबत ही नहीं आई। ये तो इतने डर गए और ये अपना टाइम भूल गए कि इन्होंने पिछली हमारी कॉर्पोरेशन में 30 मेंबर्स अपॉइंट नॉमिनेट किए थे। उसके अलावा 14 इनके विधायक है। इन्होंने कौन सी हेल्दी डेमोक्रेसी रखी है विवेक जी? एक भी इनका विधायक जो है इन्होंने ऑपोजिशन का नहीं लिया, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए कि भाई ऑपोजिशन का रिप्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है। इन्हें तो अपनी चाल से चलना है। जिसे देखो, सत्येंद्र जैन को मजे आ रहे थे, रिजॉर्ट में बैठे हुए थे, जैसे ही वो सुविधाएं हटी और उनके मतलब के ऑफिसर गए तो सीधा उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया। मतलब ये इनकी, अब आरोप लगा रहे हैं कि अब कांग्रेस हमारी बी टीम है। व्हाट अ शेम, व्हाट सो शेमफुल। एनार्किस्ट है ये, बिल्कुल अराजकता फैलाने में विश्वास है इनका। सिर्फ ये उंगली दूसरी तरफ करते हैं, इन्हें ये नहीं मालूम 4 उंगलियां इनके तरफ है। कंझावला में भी ये सड़कों पे होंगे और निर्भया पे भी सड़कों पे होंगे। 62 सीटें लेने के बाद रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष जी मैं आ रहा हूं रवि श्रीवास्तव जी के बाद। रवि जी, भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आप नेताओं को नियमों की जानकारी नहीं है। जब वो बहुमत में है तो डर किस बात का लग रहा है? उनको क्यों लगा कि डिप्टी मेयर और मेयर उनका नहीं बन पाएगा? और ऐसी क्या नौबत आई कि कुर्सियां और चप्पलें उठाने की जरूरत पड़ गई, एक दूसरे का सिर फोड़ डाला? देखिए विवेक जी, ऐसा है कि बीजेपी अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। जो आपने पहले देखा कि कैसे डिलिमिटेशन हुआ, चुनाव टाले गए, गुजरात के साथ जोड़े गए, सारी नौटंकी सिर्फ इसलिए की गई कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को दिल्ली म्युनिसिपैलिटी में आने न दिया जाए। तीनों को मिला के एक किया गया, सब नौटंकी करती। मगर इस सब के बावजूद भी दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को अपना प्यार और विश्वास दिया और एक बहुमत दिया, 30 सीटें ज्यादा दी बीजेपी से। अभी जो कुछ भी है, आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, और अरविंद केजरीवाल ने जो लेटर लिखा है एलजी को, उसमें सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। अरे भाई, जो 10 एल्डरमैन या जो नॉमिनेटेड होते हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है, ये बात हाईकोर्ट कह चुका है।
ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, जो एमसीडी का कानून है 3(1) और बी जो है उसमें भी लिखा हुआ है। तो ये लोग जबरदस्ती करना चाहते हैं, ये बीजेपी के गुंडे वहां पर गुंडागर्दी करना चाहते हैं, क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं है विपक्ष में बैठना। ये जहां भी विपक्ष में आते हैं गुंडागर्दी करते हैं। ठीक है आरती जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। गुंडे की बात करिए, You keep on objecting. I care hoots about your objection. आप बीजेपी के गुंडे हर जगह ये काम करते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मणिपुर हो, कोई भी सरकार हो, ये आप यहाँ पे आप खरीद नहीं पाए एमएलए। कुछ बोलना चाहूंगा मैं आ रहा हूँ खुराना जी, मैं आ रहा हूँ खुराना जी। रवि जी अच्छा एक बात बताइए, तो आपको रवि जी, रवि श्रीवास्तव जी, किसी बात पे रवि जी एक बात, ठीक है रवि जी एक बात बताइए, आप मेजॉरिटी में, आप कह रहे कि 10 पार्षदों को नॉमिनेट करके वोटिंग कराई जानी थी, क्या वोटिंग हो गई थी, या इस बात की जानकारी बीजेपी के किसी नेता ने आपको दी, या फिर आपने अज्यूम करके कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी? किस बिना पर आज सदन के अंदर हंगामा शुरू हुआ? आपको शक ये था कि जो पार्षद हैं वो तो नॉमिनेट हो सकते हैं ना, मनोनीत हो सकते हैं, इतना तो है 1957 का दिल्ली नगर निगम एक्ट अगर आप जानते हैं, अगर वो नॉमिनेट हो सकते हैं तो उनको नॉमिनेशन होने देते, उसके बाद अगर वोटिंग होती तो आप उस पर एक्शन लेते या फिर आप शिकायत दर्ज कराते। आपने ये अज्यूम कर लिया कि वो वोटिंग करेंगे, फिर हंगामा शुरू हुआ और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। सबसे पहली बात तो ये कि जब नेता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बात कहते हैं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। उसमें उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के एलजी श्री विनय कुमार सक्सेना जी ने जो हाउस है, सिविक हाउस है, उसके लोगों को पहले से ही ये आदेश दिया कि ये लोग जो नॉमिनेटेड हैं उनकी पहले शपथ करवा दो, उसके बाद में वो वोटिंग में भाग लेंगे। और दूसरी बात, जो सीनियर मोस्ट आदमी जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो मुकुल जी थे, उसके बजाय इन्होंने एलजी साहब ने अपनी मनमानी करते हुए बीजेपी के आदमी को बना दिया। ठीक है, तो वो सारी शुरुआत। आरती जी एक सेकंड, मैं आ रहा हूं, आरती जी मैं आ रहा हूं। इसलिए अविश्वास मैं जवाब दूंगा। ठीक है हरीश खुराना जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है रवि जी हो गया, सही प्रोसीजर से चलते जी तो आम आदमी पार्टी भी सहयोग करती जी, है। ठीक है, निश्चित है, ठीक है, ये वोटिंग वाली बात पे एक बार स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। हरीश खुराना जी, हाँ रवि जी ठीक है मैं आ रहा हूँ, रवि जी ठीक है मैं आ रहा हूँ हरीश। उनके 4 को चोट लगी अरे है यार जी, एनजीपी में भर्ती विवेक है, जी, उनके पता नहीं। एक सेकंड रवि जी, एक सेकंड, ठीक है रवि जी हो गया हाँ यार हरीश खुराना जी। विवेक जी, सबसे पहले तो रवि श्रीवास्तव ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया उन्हीं को मुबारक हो, मैं उससे नीचे लेवल पे नहीं पहुंचना चाहता, वो पहुंचे उनको मुबारक। दूसरी बात आपने अभी करी जो वोटिंग वाली बात करी, इन्होंने झूठ बोला चैनल के ऊपर कि हाई कोर्ट का आदेश है। मैंने बीच में मैंने नहीं बोला किसी के। रवि जी आप इनको चुप कराइए बॉस। विवेक जी, रवि जी, रवि जी यहाँ मेयर का चुनाव नहीं हो रहा। रवि जी यहाँ मेयर और डिप्टी मेयर नहीं चुने जा रहे हैं। रवि जी यहाँ मेयर और डिप्टी मेयर नहीं चुने जा रहे हैं। रवि जी यहाँ मेयर और डिप्टी मेयर नहीं चुने जा रहे हैं, यहाँ हंगामा मत कीजिए। रवि जी एक सेकंड, रवि जी तस्वीरें टीवी पर चल रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि क्या हुआ है आज मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव में, इसको मत बनाइए अखाड़ा। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर दिल्ली में जिस तरह से आज अखाड़ा बनाया गया, उसे लेकर बहस लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले हरीश खुराना जी आपसे बातचीत कर रहे थे, आप जवाब देना चाह रहे थे वोटिंग की बात को लेकर जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। विवेक जी, 2 बातें हैं। अभी चैनल के ऊपर रवि जी ने झूठ बोला कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। मैंने आपको रेफरेंस बताया, ओनिका मल्होत्रा जो कांग्रेस की नेता है वर्सेस हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, उसके अंदर साफ मेंशन था कि ओनिका मल्होत्रा जो उस वक्त नॉमिनेटेड सदस्य थी, उनको वोटिंग का राइट दिया गया था और कोर्ट के ऑर्डर थे। इसलिए जो ये कहा जा रहा है कि नॉमिनेटेड सदस्य को अधिकार नहीं है वोट देने का, ये बहुत सरासर गलत है। दूसरी बात, अगर मैं कह रहा हूं नॉमिनेटेड राइट है या नहीं है, सवाल इस चीज का उठता है कि जो व्यक्ति जिनके पास सदन के अंदर 150 से ऊपर संख्या है वर्सेस 125, अगर मैं 105 लगाऊं प्लस 10 लगाऊं प्लस सांसद लगाऊं तो हमारी 125 के करीब संख्या बनती है वर्सेस 152। तो डर किस बात का है? सवाल तो इसी चीज का है, जो व्यक्ति बहुमत में है
वो खुद कह रहा है कि मैं सदन नहीं चलने दूंगा, मैं सदन में बदतमीजी करूंगा, मैं सदन को के पार्षदों के साथ बदतमीजी करूंगा। अरे आप पहले तरीका ये था, आप पहले सदन के अंदर ओथ होने देते, संसद का पटल तय करता कि क्या नंबर है क्या नंबर नहीं है। लेकिन हर बार की तरह ये जो एनार्किज्म है कि हम संसद नहीं चलने देंगे, हमारी जो नहीं मानी जा रही, जो लॉफुली हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं, ये सेक्शन 3/3/B साफ कहता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपके चैनल के ऊपर, साफ कहता है कि 10 सदस्य जो मनोनीत हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, वो एडमिनिस्ट्रेटर का राइट है और दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। ठीक है, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी हम लोगों को ज्वाइन करें। पीयूष जोशी, मैं इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। मनोज तिवारी जी से सवाल लिया जाए। तिवारी जी, क्यों ये अखाड़ा बनने की नौबत आई आज मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में? आप कह रहे हैं कि 10 नामित सांसदों का शपथ ग्रहण हो जाना था, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी थी, तो हंगामा किस बात को लेकर शुरू हो गया? मनोज तिवारी जी आपका ऑडियो म्यूट है, शायद एक बार चेक करें आप। मुझे लगता है तिवारी जी की आवाज नहीं आ पा रही, उनको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें। पीयूष जोशी जी आपसे जवाब चाहेंगे। मेरा सिर्फ इतना सा कहना था कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग थे, नेता थे, वो बोलते रहे थे कि जितने भी मनोनीत पार्षद हैं, एल्डरमैन से, उनको वोटिंग राइट नहीं है। अभी खुराना जी ने 2 बार उसको जस्टिफाई कर दिया है कि उनको वोटिंग राइट मिल जाएगा। तो देखिए, ये तो बात बिल्कुल सीधी सीधी सामने सामने साफ होती है। मैडम, ठीक बात है, जो भी है ठीक है ना, बैकडोर से आपकी सत्ता में आने की आदत है तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बात सिर्फ इतना सा और कहना चाहूंगा, उसके बाद में फिर आप जोड़ सकते हैं। सर हरीश जी, मैं रिस्पेक्टफुली सर, लेट मी कंप्लीट। नंबर तब भी आपके पास है खुराना साहब, मैं बोल रहा हूं, अगर 10 ठीक है, उनको हरीश जी उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर मनोज तिवारी हम लोगों को ज्वाइन करें, उनसे सवाल लूंगा। हरीश जी उनको कंप्लीट करने, जल्दी कंप्लीट कीजिएगा पीयूष जी। हाँ जी, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि आपने उसको जस्टिफाई किया और आपने यही बता दिया कि मनोनीत पार्षदों को वोटिंग राइट ये एलजी देते हैं तो वो नियम सम्मत होगा। अब रही बात इसकी कि भाई पहले जो विपक्ष में थी वो आम आदमी पार्टी थी पिछली परिषद के अंदर, तब तो ऐसा हंगामा नहीं हुआ। अभी इसलिए हंगामा हो रहा है क्योंकि बैकडोर से सत्ता में आने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब सीधी सी बात यह है कि हु इज द सोर लूजर ना, एवरीबॉडी कैन सी दैट हु इज द सोर लूजर। ठीक है, आप कह रहे हैं एमसीडी में बीजेपी 15 साल थी, हम अल्पमत में थे तो हमने हंगामा नहीं किया। मनोज तिवारी जी इसका जवाब देंगे। ठीक है पीयूष जी, मैं आ रहा हूं। मनोज तिवारी जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सवाल यह कि हंगामा शुरू क्यों हुआ? आम आदमी पार्टी कह रही है आप बैकडोर से आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य है कि जो लोग जिनके पास नंबर है, जिनके मेयर आराम से चुने जा सकते हैं, वो क्यों डरे हुए हैं? हमको इस बात का बड़ा अफसोस है और बहुत आश्चर्य भी है। सबसे जो बड़ी बात हुई कि ब्लेड लेके आना, धारदार शीशे लेके आना, अटैक करना, बीजेपी के पार्षदों को जिस प्रकार से उन्होंने मारा है, हमने कई पार्षदों को मीडिया के सामने भी दिखाया है। उनके भी एक पार्षद घायल हुए हैं, जो माइक तोड़ते हुए घायल हुए। अब समस्या नहीं आ रही है, समस्या समझ में नहीं आ रही है कि अगर आपको मनोनीत पार्षदों पे कोई समस्या है, बोल रहे हैं सर, आपके पास तो आप प्रमाण है तिवारी जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ब्लेड लेके आए थे जी। ठीक है पीयूष जी, उनको कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपसे जवाब ले लूंगा। मनोज जी, ठीक है। और हमने मीडिया के सामने हमने पीयूष जी उनको प्रस्तुत भी किया है। और सबसे ये वीडियो जो देख रहे हैं आप सामने है, आपको अगर मनोनीत पार्षदों के संबंधित कोई लीगलिटी की बात है तो कोर्ट चले जाइए, वहां जाके ना एमसीडी का सदन क्या फैसला करेगा उस पे। और एमसीडी का सदन अपने कानून से चलता है, सबके हाथ में पर्ची है, सबको बताया हुआ है कि कब आयुक्त स्वागत भाषण करेंगे, कब एलजी का आदेश सुनाया जाएगा, कब पीठासीन अधिकारी आएंगे, फिर शपथ दिलाएंगे, फिर चुनाव होगा महापौर का। आप महापौर के चुनाव तक जाना ही नहीं चाहते हैं, आप अपने ही पार्षदों को बिकाऊ समझते हैं। आप कुछ गुंडे जैसे पार्षदों को ऐसा दे दिए हैं कि वो माइक तोड़ रहे हैं। हम अपने पार्षदों को ट्रेनिंग दे रहे थे कि वोट कैसे करना है, आम आदमी पार्टी पार्षदों को अपनी जैसे लगता है कि ट्रेनिंग दे रही थी, माइक कैसे तोड़ना है, पोडियम कैसे तोड़ना है। हम वहां सबको रोकने में लगे हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक उसको प्रोवोक कर रहे हैं।
जाओ जाओ चढ़ो, मारो उनको। तो ये ऐसी स्थिति एक नंबर रहे पार्टी के साथ क्यों होता है, क्यों हुआ, ये हमारी समझ के बाहर है जी। और मैं देखिए टीवी पे तो बहस बहुत लोग कर लेंगे, लेकिन ये दृश्य दिख रहा है ना सामने, इस दृश्य को दिल्ली की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आप 49 पार्षद थे, अब आज 134 हैं। तब छोटा बवाल करते थे, आज पूरा सदन को शर्मसार कर दिए। आज काला दिन हो गया है। तो इसलिए हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के प्रवक्ता हो या कोई भी हो, ये दृश्य ठीक नहीं है। आपको किसी लीगैलिटी से प्रॉब्लम है, कोर्ट जाइए। एमसीडी का सदन क्या करेगा, ये मेरा। ठीक है पीयूष जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, अभी रवि जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद आरती जी आपके पास आ रहा हूं। रवि श्रीवास्तव, ये मनोज तिवारी साफ साफ कह रहे हैं, नंबर्स आपके पास हैं, आपके पास मेजॉरिटी है, मेयर और डिप्टी मेयर चुनने की ताकत आपके पास है, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट कहां है? आपकी पार्टी के अंदर है, आपको अपने पार्षदों पर ट्रस्ट नहीं है कि वो आपको वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए हंगामा कर रहे थे। रवि जी देखिए विवेक जी, सीधी सी बात है कि जो एलजी महोदय हैं वो पहले वाले एलजी से भी 2 कदम आगे जा रहे हैं। सरकार की चाटुकारिता करने में वो उनसे भी आगे जा रहे हैं। इससे पहले अनिल बैजल साहब थे, वही नॉमिनेशन की फाइल थी, उन्होंने वापस कर दी थी। रवि जी, मैं जो क्या पूछ रहा सीनियर हूं मोस्ट आदमी होगा उसी को नॉमिनेट किया जाएगा। तो हंगामा ये जो हुआ, कुछ तो वजह रही होगी। रवि जी, वो अपनी हदें आपके पार पास करके मेजॉरिटी है कि नहीं है? चाटुकारिता की हद के आगे जा रहे हैं रवि जी, और ये जो बता रहे थे रवि जी, अभी मेजॉरिटी वहां है पे कि सदन नहीं है? के अंदर कोई एमसीडी में मेजॉरिटी है ना? देखिए मेजॉरिटी पूरी है। मेजॉरिटी में आने के बाद ये पूरी है, करेंगे, मगर हम गुंडागर्दी ये वही तो है जो दिख रहा है। आप कह रहे नहीं कर रहे, जो सदन वही रहा है। देखिए सबसे पहले जो आपके सीनियर मोस्ट पार्षद थे उनको पीठासीन अधिकारी बनाना था, प्रोटेम स्पीकर, वो मेयर को इलेक्ट करते, उसके आगे की कार्रवाई और उसके बाद में होती। पहले शपथ दिलवाने की जरूरत का मतलब तो प्रोटेम स्पीकर कौन चुनेगा? ठीक है रवि जी, मुझे बताइए प्रोटेम स्पीकर कौन चुनेगा? चाहे वो चुनेगा मीन्स क्या है, वो तो एलजी को ही नाम भेजना चाहिए था ना। हाँ तो एलजी नहीं नाम भेजा था, उससे वो बनेगा, सीधी सी बात है। तो सीनियर मोस्ट है, यही पद्धति है, यही प्रोसेस है, यही नियम है। जो सीनियर मोस्ट है वो बनेगा। आप बताइए जो इन्होंने बनाया पीठासीन अधिकारी बीजेपी का, वो कहां से आ गए? लिखा है सीनियर मोस्ट, ये कहां लिखा है? बताइए, पूछ रहे हैं कहां लिखा है? ये कहां लिखा है? अरे कहां लिखा है सीनियर मोस्ट बनेगा? पढ़ना नहीं आता वहां पे लिखा है। कहां लिखा है? ये अरे बता दीजिए ना, तो फिर ये वही काम कर रहे हैं आप। मुझसे तमीज में पहले पढ़ के आओ, मुझसे तमीज में पढ़ के आओ। मेरा नाम हरीश खुराना, मुझसे तमीज में। अरे तुम कैसे तुम्हें ठीक करना आता है मुझे? तमीज में, मुझसे तमीज में डिबेट करो, ढंग से करो। कहीं नहीं पहुंचोगे अभी। तमीज करो, डिबेट ढंग से करो। दिल्ली की नहीं जनता नहीं, तमीज करो, ढंग से करो। पढ़ना लिखना आता है क्या नहीं आता तुमसे? मैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दोनों जो मेहमान है, ठीक है हरीश खुराना जी, रवि जी, दोनों से निवेदन करूंगा, यहां कोई चुनाव नहीं चल रहा है, यहां पर कुश्ती मत कीजिए। मैं मनोज तिवारी जी इस पे कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे जवाब ले लेता हूं, फिर आरती जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मनोज तिवारी जी, देखिए अभी जो ये बात कह रहे हैं, ये कोई न रूल है न ये कोई परंपरा है। और जो जिसको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था वो 3 बार की पार्षद हैं और पूर्व मेयर रह चुकी हैं ईस्ट एमसीडी की। आप इतना जानने के बाद भी आप ऐसी बातें कहेंगे कि अनुभव आपके 134 पार्षदों में मुझे लगता है जो आप 1-2 कांग्रेस से लाए होंगे वही इनसे ज्यादा हो, लेकिन कोई भी मेयर नहीं रहा है। याद रखिए, आपके पास कोई ऐसा पार्षद नहीं है जो मेयर रहा हो, और आप मेयर रहे हुए व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाने पे तो आपका दर्द कहीं और है, दिखा कहीं और रहे हैं। और देखिए, आप सब विद्वान प्रवक्ता है, आप मैं किसी को पार्टी के अनुसार, रवि जी आपको खुद सोचना चाहिए कि जो लॉ नहीं है उसको आप क्यों कोट कर रहे हैं, जो परंपरा भी नहीं है और वो ऑलरेडी सीनियर है। इसलिए असल मुद्दा क्या है, आप मान लीजिए छोटा सा आपकी बात नहीं हुई तो आप मारामारी करेंगे, आप बाइक तोड़ेंगे, आप ब्लेड मारेंगे, आप पहले से तैयारी करके आएंगे। ये नहीं जी ठीक है। डर किस बात का है, मैं पूछना चाहता हूँ, डर किस बात का है? ठीक है, आरती जी कुछ कहना चाह रही है, पीयूष जी मैं आपसे जवाब ले रहा हूँ। आरती जी, ये डर किस बात का? हाँ
मैं विवेक जी ये कहना चाहूंगी, ये जो कॉरपोरेशन है, ये दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट बॉडी है, जिसमें जी। 1,46,00,000 लोग वोटर्स हैं। इस बॉडी को अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये एग्जिस्टेंस में है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। तो आपको मैं एक बात बता दूं, इसमें दिल्ली का रोल कोई ज्यादा नहीं होता। इन्होंने तो गुंडागर्दी करके हमारे जो पुराने काउंसलर्स थे, हमारी जो पुरानी निगम थी, उसका पूरा पैसा रोका, लगभग 43,000 करोड़, उसे लचर किया, उसे कमजोर किया, वो अपने कर्मचारियों को पैसा ना दे पाए, हमारे खिलाफ ये जो साजिश कर सकते थे ये की। आज ये इनकी सबसे बड़ी तो खुंदस दिल्ली वालों से ये है, कहां ये 230 सोचते थे, ये 134 पे रह गए, और टक्कर बड़ी आमने सामने की बड़ी जबरदस्त हो गई। अब बहुत सिंपल सी बात है, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय होम से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर है हमारे, सीएम का कोई लेना देना नहीं है। सीएम के थ्रू कुछ नहीं। बीच में रवि जी प्लीज बीच में मत बोलिए, आपकी बड़ी बुरी आदत है, हिट करके ले गया। बड़ी बुरी आदत है। शर्म की बात है। एक्ट ऑफ रवि जी, पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ रवि जी एक एक करके, 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 हाँ आरती जी, हाँ जी। तो हम जिस तरह से एग्जिस्टेंस में आए हैं, तो हमारी अपनी एक स्पेशल आइडेंटिटी है ऑटोनॉमस बॉडी की। हमें हर चीज इनसे पूछने और दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये और है कि कुछ फंडिंग जो होती है स्टेट से, और जो ग्लोबल फंडिंग का शेयर है, वो हमें इनके थ्रू मिलता है। बियॉन्ड इसके कॉरपोरेशन में इनके 14 मेंबर्स आते हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं, वो कोई डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं। अब डेवलपमेंट के काम में तो बिल्कुल जीरो रहे हैं, यमुना वैसी की वैसी है। गले का हाल हर दूसरे घर में ऐसा हो रहा है कि हर व्यक्ति खांसी और जुकाम और आंखों की जलन से पीड़ित है। अपने काम कुछ किए नहीं है, दूसरे पे उंगली उठाते हैं। ठीक है, आज पीयूष जी एक छोटा सा आंसर, फिर मैं मनोज जी के पास जा रहा हूं। ठीक है पीयूष जी, मेरा जी ओवरऑल जो सवाल है वही है, घूम फिर के वहीं पर आता है। डर किस बात को लेकर जाते हैं आम आदमी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता जो भी सदन के अंदर आज चुनाव में थे? मैं नहीं पूछ रहा, पैनल पे बैठे हुए जो मनोनीत सदस्य वो पूछ रहे हैं। आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। मैं दे रहा हूं। डर इस बात का है कि 1,46,00,000 मतदाता जो मैडम ने बोले हैं, मेहरा मैडम ने, उनके सामने ये बात साफ हो जाएगी कि भाई कूड़े का ढेर साफ नहीं कर दे आम आदमी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी 15 साल में साफ नहीं कर पाई है। जो सीवर की समस्या है वो सॉल्व नहीं कर दे आम आदमी पार्टी, इसलिए किसी भी तरीके से सैबोटाज करो एलजी के थ्रू, बाय हुक और क्रूक, तो सारी चीजें हैं। तो मेरा सीधा सा ये कहना है, तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है मैडम जी, मैडम ठीक है, एक एक करके आरती जी, एक एक करके, एक एक करके आरती जी, एक एक करके आरती जी, रिक्वेस्ट एक एक करके। पीयूष जी आप मुद्दे पर आइए प्लीज, जल्दी, हाँ पूरा कीजिए। देखिए मेरा सिर्फ इतना सा मुद्दा है, डरते तो किसी से भी नहीं आम आदमी पार्टी वाले, ये पिछले हाँ नहीं वो दिख रहा है, नहीं वो दिख रहा है, तस्वीरें देख रहे हैं ना। वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले से मारपीट शुरू करी है। अच्छा, और यदि मारपीट शुरू करी है, मैं इसका जवाब ले लूंगा जी, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है कि, और तिवारी जी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि ब्लेड लेके आए हैं, बिना किसी प्रूफ के कि भाई पानी की ब्लेड लेके आए हैं, ये लेके आए हैं। नहीं वो आरोप लगाए तो प्रूफ भी देंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हरिशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। मनोज जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। हरिशंकर जी ठीक है, पीयूष जी ओके, हरिशंकर जी कर रही है उसका ध्यान रखिए। हरिशंकर जी हाँ, एक मिनट मेरी सुन लीजिए मेरी। हाँ बोलिए बोलिए हरिशंकर जी बोलिए। आरती जी एक मिनट के लिए, एक मिनट। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है जी कि यहाँ पर आरती जी बैठी हुई हैं, बहुत पुरानी दिल्ली में कॉर्पोरेशन की मेंबर रही हैं और बहुत सीनियर कॉर्पोरेटर जानी जाती रही हैं। जी सवाल ये है कि सम्मानित राजनीतिक संस्कृति जो है उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। अब सारे काम लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे, सारे काम कोर्ट करेगी, तो राजनीति में हम लोग 40-40, 50-50 साल से राजनीति करते हुए आ रहे हैं। मनोज जी कह रहे हैं कि जो राजनीतिक परंपरा रही उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। एक फाइनल कमेंट चाहूंगा छोटा सा, मनोज जी। देखिए अब ये बोल रहे थे कि सीवर भी एमसीडी को ही ठीक करना था, पहले तो करेक्ट कर लीजिए। सीवर एमसीडी को नहीं, दिल्ली सरकार और दोनों मिलकर करेक्ट कर देंगे दादा, ये बोल रहे हैं हम आपको। नहीं जो काम सब कर लेंगे मैडम, चिंता नहीं करिए। जितना पहले काफी काम कर दिया, आगे भी कर देंगे, निश्चिंत रहिए। और तो आपको जनता क्या है, तो आप कूड़ा हटा दीजिए, कूड़ा को खत्म कर दीजिए, ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए
आप सदन की परंपरा को जिस प्रकार से गुंडागर्दी से तोड़ेंगे, आप कह रहे थे कि ठीक है, एल्डरमैन, मुझे लग रहा है ये मामला अभी बहुत जल्दी शांत नहीं होने वाला है। माफ कीजिएगा मनोज जी, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।